नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। आज 1 जून है और मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है। आपके लिए बहुत सुखद इसलिए है क्योंकि यह अष्टम भाव में अष्टमेश का बैठना। परंतु हम मोटे तौर से चर्चा करेंगे उस चतुर्ग्रही राजयोग की जो 3 जून से लेकर 12 जून तक कम से कम, हालांकि 14 जून तक यह क्रियान्वित रहेगा, आपके भाग्य भाव में बन रहा है। देखिए, भाग्य स्थान में कितने भी ग्रह कैसी भी स्थिति में हो, भाग्य का साथ मिल जाता है ऐसे व्यक्ति को। या भाग्य स्थान को देखते ही क्यों ना हो, या भाग्य स्थान को अगर ऐसे ग्रह देखते हों, दृष्टि डाल दें, खासकर शुभ ग्रह आपके लिए बुध, शुक्र, गुरु और शनि, ये ग्रह अगर भाग्य स्थान को देखें तो आपका भाग्य प्रबल होता है। अगर ये भाग्य स्थान में बैठ जाए तो क्या बात। जैसा कि इस अवधि में देख रहे हैं, कल बुध का राशि परिवर्तन हुआ था। बुध भाग्य स्थान में, आप भाग्यशाली हो जाते हैं। ये मंत्र याद रखिए, ये ज्योतिषीय सूत्र है। जब भी लग्नेश राशि का मालिक भाग्य स्थान में हो, दोस्तों ये चर्चा लगन से भी लागू होती है। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी पूर्णतः लागू होगी। तो आपका लगन का मालिक बुध भाग्य स्थान में गोचर करेगा 14 तारीख तक। और 3 जून से, इसलिए मैंने लिखा है ऊपर 3 जून से 14 जून, 3 जून से गुरु का उदय होना अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि गुरु एक तो सबसे शुभ प्लेनेट है, धन के कारक है, लाभ के कारक है, धर्म के कारक है, संतान के कारक हैं, आपकी किस्मत के कारक भी वही। और आपकी कुंडली में तो सुख भाव के, जमीन जायदाद के, मातृ सुख के, मदर के, माता के और पेरेंटल प्रॉपर्टी के कारक हैं, पब्लिक के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, और आपके दाम्पत्य जीवन के कारक भी नहीं बल्कि मालिक हैं आपके वैवाहिक जीवन के। और स्त्रियों की कुंडली में आपको बता दें, गुरु पति के कारक होते हैं। तो अगर आप स्त्री जातक हैं तो गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी हो चली है 3 जून से। 9th हाउस का गुरु हो तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद। अगर आप बैचलर्स हैं, सिंगल्स हैं, तो आपकी मैरिज की प्रबल संभावना, आपके स्पाउस की तरक्की के योग, विदेशी यात्रा के योग, विदेशी कामकाज में सफलता के योग। चलिए हम बात करते हैं चतुर्ग्रही राजयोग की। देखिए, दो विपरीत राजयोग चीख कर कह रहे हैं कि आपके लिए जितना तनाव था, जितनी दिक्कतें थी, जितनी प्रॉब्लम्स थी, जो दुश्मन थे, जो आपके लेग पुलिंग करने वाले थे, जो विरोधी थे, जो षड्यंत्रकारी थे, इवन उनका स्वतः ही नाश हो जाएगा, उनका स्वतः ही नाश हो जाएगा। शनि मंगल 2 क्रूर ग्रह अपनी ही राशि में बैठ गए और मंगल आज से स्वग्रही हो रहे मेष राशि में, अष्टम भाव जो कि लिगेसी का, अचानक से लाभ का भाव है। अचानक से आपको प्रतिष्ठा मिल सकती है, अचानक से लाभ हो सकता है, शत्रु आपके अचानक से लुप्त हो सकते हैं, शत्रुओं का नाश वैसे ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में फतेह, इसके बारे में काफ़ी बार बात कर चुके हैं। हम बात करते हैं गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र की। देखिए, यहाँ पर गौर करिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकर है या थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी को जानते तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। एक एक इसका पल बहुत इम्पोर्टेंस रखने वाला है। इसमें काफ़ी सूत्र सम्मिलित होंगे, जिसे ध्यान से सुनिए। बुध, देखिए जैसे कि बताया मैंने, मासिक राशिफल में भी पिछले वीडियो में भी चर्चा की है। लग्नेश जब भाग्य स्थान में हो तो व्यक्ति जब इस संसार से रुखसत होता है तो वह भाग्यशाली कहलाता है और जिंदगी भर भाग्य उसका साथ देता है। दोनों ही बातें तो किस्मत वाले रहेंगे आप इस अवधि में कम से कम 14 जून तक। हालांकि किस्मत तो आपकी साथ देती रहेगी। ये शनि का गोचर मैं बताता आया हूं, ये एक्स्ट्रा सोने पे सुहागा वाला गोचर है। क्या मिलेगा आपको, आपको इंतजार होगा राशिफल का। देखिए, कर्म भाव का मालिक भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान के मालिक मित्र के साथ, शुक्र के साथ, गुरु के साथ, जो धन के कारक है, अति शुभ प्लेनेट है, धर्म के कारक है। आप
नियति ने जो आपके लिए बिछा रखा है उस मार्ग पे चलते हुए, गौर करिए दोस्तों, जो नियति ने, ऊपर वाले ने या प्रभु जो भी कहें, जो भी आपको संभावनाएं मिली हैं, जिस भी हालात में आप पैदा हुए हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस आपके लिए भगवान ने आपको दिए हैं, उस सर्कमस्टांसेस में अगर आप धर्म का निर्वाह करते हैं, अपने मार्ग का निर्वाह करते हैं, जो भी सन्मार्ग पर चलता है, गुरु उसका साथ देते हैं। गुरु क्या है? आपके सप्तम और चतुर्थ भाव के मालिक हैं। आपको विलासिता का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ऐश्वर्य, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, भौतिक सुख, संसारिक सुख, उच्च पद तक मिलेगा। 9th और 10th लॉर्ड शुक्र बुध का संबंध, जिसकी हमने चर्चा की थी कल परसों, ये बताता है कि धर्म कर्माधिपति राजयोग यूं ही नहीं बन जाते दोस्तों, वह भी भाग्य स्थान में यूं ही नहीं बन जाते। ये दोस्तों तपस्या से, जन्म जन्म की तपस्या के बाद ऐसी कुंडली मिलती है। बुध शुक्र जिन जातकों की कुंडली में नवम भाव में हैं, वह धनाढ्य भी होते हैं, सुखी भी रहते हैं और संसार में इज्जत मान भी पाते हैं। पारिवारिक सुख मिलता है क्योंकि परिवार के मालिक हैं शुक्र, भाग्यस्थान में बैठे पहले से ही। परिवार में आप रचे बसेंगे। आपको जिंदगी का लुत्फ तो इन दिनों में आने वाला है। जिंदगी के सुख का एहसास ये गोचर करवा देगा और आपको ये चतुर्ग्रही राजयोग ऊंचाइयां देगा। अगर हम बात करें और गहराई में, विदेशी कामकाज से खास सफलता मिलेगी। मल्टीनेशनल कामकाज से, मल्टीनेशनल कंपनीज में, विदेशी कंपनीज में कामकाज करने से आपको अच्छा खासा सफलता मिलता है। लिगेसी से लाभ, मेडिकल क्षेत्र से लाभ। सूर्य क्योंकि 12वें भाव के मालिक भाग्य स्थान में जब हों तो विदेशी कंपनियों से या अजनबियों से खास आपका इंटरेक्शन होगा। अनजाने चेहरे आपकी जिंदगी में प्रवेश भी कर सकते हैं और इससे एक इमोशनल बॉन्डिंग भी बनेगी, क्योंकि गुरु यहां पर सप्तम भाव के मालिक हैं, 9th हाउस में, जो आपके प्रणय संबंधों को तो अच्छे करते हैं, स्त्री वर्ग से तो अच्छा लाभ होगा। आप विदेशी कामकाज में कुछ ना कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अगर रिसर्च कर रहे हैं, विदेश में साइंटिस्ट हैं, या कोई इस तरह का काज कर रहे हैं, विदेश जाकर, विदेश की भूमि पर अपने जन्म स्थान से दूर, कहने का मतलब कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई ऐसा कामकाज जो आईटी के क्षेत्र से संबंधित है, कंप्यूटर के क्षेत्र से, या किसी तरह की काउंसलिंग करते हैं, अध्यात्म से भी संबंधित हो सकता है, ब्यूटी से संबंधित हो सकता है, आर्ट आर्किटेक्चर से, स्त्री वर्ग से और शासन सत्ता से, इन क्षेत्रों से आपको इस अवधि में अभूतपूर्व विदेशों में सफलता सूर्य के कारण। देखिए, इसके बारे में मासिक राशिफल में हल्का सा टच किया होगा हमने, परंतु क्योंकि समय इतना अलाउ नहीं करता, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है, तो सूर्य के प्रभाव को हम इतना इस तरह से नहीं बता पाते। सूर्य आत्मा के कारक है। 9th हाउस में सूर्य जब बैठे तो आपकी आत्मा बली होती है, आत्मिक बल मिलता है, पिता के साथ सुरताल अच्छे रहते हैं, पिता की तरक्की के योग बनते हैं, शासन सत्ता से लाभ होता है। कुल मिलाकर यह योग अकल्पनीय बेहतरीन लाभ की स्थिति बनाता है। दैवी शक्ति आपके साथ साथ चलती है। ईश्वरीय सुप्रसाद आपको मिलने वाला इस अवधि में। ये 14 जून तक का योग, ये जो पीरियड है, ये बहुत बड़ा राजयोग है आपके लिए। धन की शक्ति, प्रभाव की शक्ति में वृद्धि होती है और कहीं ना कहीं जो आपका अटका हुआ धन है, किसी ने धोखे से आपकी संपत्ति जब्त करने की कोशिश की पिछले कुछ समय में, वह संपत्ति भी आपको मिलती है इस अवधि में। ये वो दिन हैं, इस अवधि में कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपका साथ देगी। राजनीति में है तो निश्चित तौर से गुरु का 3 तारीख से उदय होना बहुत बड़ी बात है। यह एक तो आपको सुखी करता है, उदय होकर गुरु का पंचम भाव को देखना, नवम दृष्टि से
पंचम भाव आपका कंट्रोल में आ जाता है, या यूं कहीं पंचम भाव के सुखद फल मिलते हैं। पंचम भाव लॉटरी का है, शेयर बाजार का है, विद्या बुद्धि संतान का है, रोमांस का है। तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। शेयर बाजार से, स्पेकुलेशन से, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से, और कहीं ना कहीं राजनीति में भी आपका कद बढ़ेगा, ये बात निश्चित हो जाती है। संतान को लेकर आप खुश रहेंगे, आपका मानसिक बल अच्छा रहेगा, आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। बुध क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रोंग है, शुक्र के साथ है, मित्र क्षेत्रीय हैं, गुरु का साथ। देखिए, बुद्धि का मालिक और गुरु विजडम का, नॉलेज का मालिक। आपने जो भी इस संसार में गहन किया है, एक्सपीरियंस किया है, गेन किया है, नॉलेज अचीव की है, उसका आपको पूर्ण फल मिलेगा इस अवधि में। आप अच्छे दार्शनिक, अच्छे रिलीजियस वक्ता प्रवक्ता, अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होते हैं। फाइनेंस से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो बहुत बेहतर फल मिलने वाला है। आपके फाइनेंस की स्थिति बहुत मजबूत होती है। धन प्राप्त करना चाहते हैं, पेरेंट्स से, दोस्तों से, मित्रों से सहायता मिल जाएगी इस अवधि में। धन के मोहताज नहीं रहेंगे इस अवधि में। व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। भाग्यस्थान में आ बैठे, धनेश के साथ हैं, शुक्र धनेश है, तो व्यापार के लिए आपको धन मिलेगा, परिवार का साथ भी मिलेगा, स्पाउस का साथ मिलेगा, पार्टनर का साथ मिलेगा, स्त्री वर्ग का साथ मिलेगा। ग्लैमर की फील्ड में भी आपका अलग ही नज़ारा होगा। वाहन परचेज करने की पूरी संभावना है इस अवधि में। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने की पूरी संभावना है, आपकी तरक्की की पूरी संभावना है। नौकरी रोजगार को लेकर कोई परेशानी है, कार्यस्थल पर उसको ख़त्म करने की कोई परेशानी है, उसको फिनिश करने की पूरी संभावना है। या यूं कहें, आप शत्रुओं के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप प्रमोशन पाएंगे, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। बहुत उत्तम समय है, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। किसी तरह की नेगेटिविटी, किसी तरह के नेगेटिव विचारों से बाहर निकलिए। अगर आपकी ग्रह गोचर की स्थिति हो सकता है थोड़े कमज़ोर ग्रहों की स्थिति हो, तो आपको एक उपाय बता देता हूँ। विष्णु भगवान की आराधना करें, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप किया करें। आपके कार्यस्थल में आ रहे अवरोध दूर होंगे। एक ही मंत्र काफ़ी है दोस्तों। कैरियर के लिए, इज्जतमान के लिए, सफलता के लिए, आपके लिए विष्णु भगवान आपके अगर आराध्य देव हैं तो आपको दाएं बाएं देखने की ज़रूरत ही नहीं। आज इतना ही। सकुशल रहें, भगवान आपको लंबी आयु दे, यही कामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।